गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूड अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 972 में आपका स्वागत है। युवा शक्ति को मोरल एजुकेशन के साथ साथ देश प्रेम की भावनाओं को भी जगाने का हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आज अगर हमारा युवा इधर उधर कहीं पर भी डाइवर्ट हो गया तो बहुत ही ज़्यादा विनाश का कारण बन सकता है। युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी पूंजी होती, धरोहर होती है, क्योंकि आज हमारा जो देश का जो भविष्य है, देश का जो आने वाला गोल्डन पीरियड है, वो युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर हैं, उनका अनुभव तो है, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अब आगे जाने के जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, उनको एक नए जोश, नए संचार, एक नई पीढ़ी की एक आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारी जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति को हमेशा मोटिवेट, इंकरेज, इंस्पायर करना, देश प्रेम के लिए जो भी काम करें, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के अच्छाई के लिए कार्य करें, देश प्रेम की भावनाओं से उनको ओतप्रोत करें। कहने भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। तो अपने देश के लिए हमें, हर बच्चे के अंदर, हर युवा के लिए, हर इंसान के लिए देश प्रेम की भावना होगी तो कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे हमारे देश का सर नीचा हो या देश के लोगों के अंदर गलत मैसेज जाए, गलत संदेश जाए। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में चारों तरफ क्या परोसा जा रहा है, क्या मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को क्या दे रहे हैं, वो हमारी उसमें बहुत सारे युवा लोग ही इन्वॉल्व हैं। और वो क्यों करने मजबूर हैं? क्योंकि उनकी जो मोरल एजुकेशन, उनकी रूटिंग, उनकी जो बुनियाद वीक है, जिस वजह से थोड़े लालच में, थोड़े पैसे के लिए, थोड़े स्वार्थ के लिए, अपने जीवन में थोड़ा ऐशो आराम के लिए गलत रास्ते पर डाइवर्ट हो जाए। आज सारे रिलेशन की धज्जियां उड़ा दी गई। आप फेसबुक उठा के देखिए या और भी सोशल मीडिया के चैनल देखिए, वेब सीरीज देखिए, चाहे जिधर भी देखिए, उसमें हर रिलेशन के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है। एक परिवार के अंदर आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ऐसे जो रिलेशन डेवलप किए जा रहे हैं, सोच नहीं सकते क्या, कहाँ अपने मोरल वैल्यू को लेकर के जा रहे हैं, कहाँ एथिक्स को लेकर जा रहे हैं, और सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से लालच के लिए आखिर क्या दे रहे हैं। और जो आप देते हैं, जो दिखाते हैं, सुनते हैं, वही हमारे समाज में होने लग जाता है। आज हम तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, देश 21वीं सेंचुरी में चल रहा है, इतना डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का हो रहा, फिर भी आखिर क्या वजह है कि लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस गायब हो गई, लोगों की लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं, लोगों की लाइफ में शांति नहीं, लोगों की लाइफ में वो जोश जुनून नहीं है, क्योंकि उनको एकदम वीक करने के संसाधन उनको आसानी से उपलब्ध है। देखो, अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल रही तो आप उसको आराम से लेना चाहेंगे। आज मीडिया के माध्यम से आप क्या क्या परोस रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती परोसने वालों की है। कहते अगर दारू की दुकानें खुली हैं तो कोई ना कोई खरीदार आएगा ही आएगा। जब हम उस पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो फिर आदमी सोचेगा, समझेगा। अब घर घर के पास आपने वो चीज़ें उपलब्ध करा दी तो आदमी सोचेगा क्या, चलो ठीक है। तो इसी तरह जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर इंसान के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, और हर कोई सी उसके बगैर लग रहा उसकी लाइफ लाइन ही हो गई है, और उसमें वो जो देखता है, जो सुनता है, और वही उसकी लाइफ में होने लग जाता है, वो वीक हो जाता है, डल हो जाता है। आज हम अपनी लाइफ को कितना आगे ले जा सकते थे। पुराने टाइम में लोगों की ये एज जो होती थी 100, 150, 200 साल, 300 साल तक हमने हमारे इतिहास के उसमें दर्ज है, लोग जिंदा रहते। आज क्या है, इतना सब कुछ डेवलप होने के बाद जो एज का पैटर्न डाउन होता जा रहा है, रीजन के अंदर से लोग वीक, टूटे, बिखरे हुए हैं। वो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि हम अपने बच्चों को, अपनी युवा शक्ति को मोरल एजुकेशन बेहतर तरीके से मुहैया नहीं करा पा रहे। स्कूल के अंदर चैप्टर होता है पर वो खाना पूर्ति के लिए होता है, कोई स्पेशलिस्ट की फैकल्टी नहीं है, कोई टीचर है नहीं। और अगर कोई पढ़ाने का प्रयास करता है तो वो कहते हैं कि जी इसके लिए हमें आवश्यकता नहीं है, बस हमें हमारा रिजल्ट कैसे बेहतर आए बस वो बता दीजिए, एकेडमी के लिए रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बस वो ठीक है, और सब अपने आप देखेंगे। तो अब वही उनका पीरियड होता है बनने बिगड़ने का, वही उनकी जड़ों को मजबूत करने का, और उसी पीरियड में तुमने फोकस एकेडमी के लिए तो कर दिया, लेकिन उसकी जो रूट है, उसकी मोरल कोर, एथिक्स, प्रिंसिपल, वैल्यू, उनके साथ आपने खिलवाड़ किया, वो वहाँ से बन गए, वो धीरे धीरे वही आगे जा करके, क्योंकि वही जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, या जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, या बॉलीवुड में जो काम करते हैं, या जो
वेब सीरीज जैसी चीज़ें बनाते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं, वो कौन है? वो पढ़े लिखे समाज के लोग। पढ़े लिखे, अनपढ़ तो वो ऐसा इतना तो कर नहीं सकता, उतना तो उसके अंदर इंटीग्रिटी है कि कोई भी ऐसा कार्य करने से वो तो डरेगा गलत काम कर। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोई भी गलत काम करने से डरते नहीं। उनको कहता है हमारे पास कानून की मुझे समझ है, अकल है, तो ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा। और वो बच्चे कहाँ से निकल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी एकेडमी से, किसी कोचिंग संस्थान से, कहीं ना कहीं से तो निकल के आए हैं, और कहीं ना कहीं तो उसने पढ़ाई तो करी है ना। और बड़े बड़े सो कॉल्ड जो हम कहते हैं VIP स्कूल से पढ़े हुए लोग होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते। देखो ना जितने भी सीरियल्स में काम करने वाले कौन लोग होते हैं। तो आपको आज हम सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। आज अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी जो युवा शक्ति को अगर हमें सही रास्ते पे लेके जाना है, उनको सही डायरेक्शन देना है, उनके जीवन में एक बेहतर भविष्य की अगर हम कल्पना करते हैं कि वो हमारे देश एक बेहतर मुकाम हासिल करेगा, तो अपनी युवा शक्ति को हमें एक जागरूक बनाना है। युवा शक्ति को मोरल एजुकेशन जबरदस्त तरीके से देनी है, और कुछ स्कूल वालों को पहल करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप किसी के भरोसे मत बैठो। अभी कुछ साल पहले मैं हरियाणा के अंदर था, तो वहाँ मैंने कम से कम कितने स्कूलों में प्रोग्राम दिए। जब उनसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते थे कि बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूडल एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करें, कहते नहीं इतना हमारा बजट नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं, हम ये नहीं दे सकते आप। और इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद कोविड आया, देखो सब कुछ धराशायी हो गया। टाइम नहीं था, सब टाइम से सब कुछ हुआ। तो क्या है, आप अच्छी चीज़ों के लिए प्रमोट करना नहीं चाहते। उसकी वजह कि आप खुद को, आपको ही नहीं मालूम है। जब आपको ही नहीं मालूम तो आप कैसे प्रमोट करोगे? आप स्कूल के ऑनर हो, लेकिन आप स्कूल के ऑनर, स्कूल चला रहे हो। आपने क्यों स्कूल शुरू किया? कि आपको पैसा कमाना था, आपको समाज को सेवा करना, जागरूक करना, इसलिए आपको पैसा कमाना है, जिस वजह से आपने उस चीज़ को शुरू किया। तो आपका मोटो भी वही होगा, पैसे कमाने वाला इंसान बनाना। इसलिए आजकल के जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख के आ रही है, क्या उनका एक ही मोटो है? ना तो उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा देश प्रेम के लिए कुछ जज्बा है, ना जुनून है। पढ़ लिख करके हम बाहर विदेश में भागते हैं पैसे कमाने के लिए। आपने इतने इस देश के स्कूल एजुकेशन का फ़ायदा उठाया, इस देश में पढ़ाई करी, इस देश के संस्थानों से आपने डिग्रियाँ ली, और इसके बाद आप उसकी सर्विस का जो टाइम आया, डिलीवर करने का टाइम आया, तो आप फॉरेन कंट्री के लिए फ्लाई करके चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वो डेवलप राष्ट्र हैं, वहाँ पे जा करके आपको लाइफ स्टाइल अच्छी मिलती, परमानेंट वहाँ सेट हो जाते हैं। जब आपको कहते हैं फल पक गया, जब फल को अपनी सेवाएं देनी थी, तब आप किसी और के पास चले गए तो फायदा नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों को, अपने यूथ की युवा शक्ति को अभी से मोरल एजुकेशन और देश प्रेम की भावनाओं से ओत-प्रोत कर दो, देश प्रेम का जज्बा भर दो। तब देखिए हमारा देश किस मुकाम पे पहुंचेगा। हर देश के नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, देश के हर बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना होगी, तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले सोचेगा ये कार्य हमारे देश के लिए नुकसान का कारण बनेगा। कोई भी कार्य झूठ बोलने से पहले, चोरी करने से पहले, किसी को नीचा दिखाने से पहले, किसी को शर्मिंदगी से दौर से गुजारने से पहले, या किसी के साथ गलत व्यवहार करने से, गलत हरकत करने से पहले सोचेगा कि अरे मैं तो देश का नागरिक, मैं देश का एम्बेसडर हूँ, अगर मैं जो कोई भी कार्य करूंगा इससे मेरे देश का सर नीचे होगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे मेरे देश का अपमान हो, मेरे देश का सर नीचे हो। मैं हमेशा गर्व से सीना उठा करके, सर ऊंचा करके गर्व से चलूंगा कि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। कोई गलत कार्य करते हैं उनको करने दिए, उनका कर्मा उनके लिए होगा, और हो रहा है, दिख रहा है। देखो लोग जो गलत कार्य करने वाले, उनको इसी जन्म में, इसी समय अपने कर्मों का फल भुगत के जाना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा, रंग, फकीर, कितनी बड़ी से बड़ी पदवी को पाए हुए इंसान भी क्यों ना, उनको अपने कर्मों का फल इधर ही चुकता करके जाना पड़ेगा। उससे पहले आपका शरीर से भी आपकी आत्मा अभी नहीं निकले, क्योंकि आपको जब तक अपने कर्मों का फल नहीं भुगत। इसलिए लोग देखो ना, कई साल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कई साल, क्योंकि उनका शरीर भी कहता है भाई अपने जो कर्म तूने करे उसका फल भोग तभी तो जाएगा। तो नहीं, इसलिए नहीं तो कुछ लोग होते एकदम फटाफट, एकदम क्लियर होता है, एकदम चले जाते हैं, कोई सेवा का मौका नहीं देते, कोई कुछ नहीं, और एकदम बस सीधे परम धाम की यात्रा कर लेते हैं। तो हमें अपनी युवा शक्ति को मोरल एजुकेशन जबरदस्त तरीके से और देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत करना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ स्पेशली हमारी युवा शक्ति है, वहाँ पे मोरल एजुकेशन को
कंपलसरी और बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कराया जाए, ना कि खाना पूर्ति का कोई चैप्टर रखा जाए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं युवा शक्ति के लिए, युवाओं के लिए PDPL परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ बेस्ट जबरदस्त प्रोग्राम है। एक बार बच्चों ने कर लिया विनरशिप, हमारे मेंटोर ने डेवलप किया, जबरदस्त प्रोग्राम। एक बार बच्चे उस प्रोग्राम के थ्रू गुजर जाते हैं, वाह, जीवन में उनके वाह वाह हो जाती है, देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं और देश के लिए उनके अंदर जज्बा जाग जाता है और कुछ कर गुजरते हैं। कितने सारे लोग जो हमारे मेंटोर के माध्यम से उन्होंने कोर्स किया, आज हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपना बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर जमीन जाग गया, उन्होंने अपने आप को ललकारा, धिक्कारा कि मैं कुछ करूँगा। तो आप भी अपने आप को ललकारिए, धिक्कारिए कि अपनी मोरल एजुकेशन को हम कंपलसरी करेंगे, अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन ओतप्रोत कराएंगे। आप एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन की शिक्षा दें। स्कूल के अंदर प्रेरणा का कार्य, जिस स्कूल के अंदर मोरल एजुकेशन कंपलसरी हो, बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड हो, वहीं पे बच्चों को एडमिशन कराएं और नहीं बच्चों को विड्रॉ कर लें। ऐसी कोई एजुकेशन का फायदा नहीं जो पढ़ लिख करके आगे समाज में जाहिल का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत संगत में जाते हैं और हमारे देश का नाम खराब करते हैं। आज हमारे देश को जहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पाया, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई खामियां है, उसको सुधारने का प्रयास नहीं हो रहा है और उसके लिए जो हमारे जो इसके आगे सुधारक हैं वो प्रयास नहीं करे। कहता है मुझे तो पैसा कमाना, मुझे इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे, मेरा पैसा मेरा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो हमें इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना है और जब जागो तभी से, अगर अभी से शुरुआत करते हैं तो अपने देश को नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। देश को महान बनाने में हम सभी अपना योगदान देंगे, तभी देश महान बन पाएगा। कुछ लोगों के योगदान से नहीं होगा, सबको, क्यों, सभी की जिम्मेदारी है। कहते अगर वो बोलते हुए दूध में एक नींबू की एक बूंद डालने से दूध फट जाता, तो समाज में कुछ लोग भी अगर गलत कार्य कर रहे होंगे तो फिर समाज में काफ़ी गलती चीज़ें होने लग जाती हैं, क्योंकि दिखता गलती है, अच्छाई नहीं दिखती है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा अच्छी चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, कुछ भी हो, हम ग्रीडीनेस का शिकार नहीं होंगे। अपने आप को हमेशा मोरल एथिक्स प्रिंसिपल के साथ अपने आप को कनेक्ट रखेंगे और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने तैयार करेंगे। मेरा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए आप हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में भी खुशियाँ आए। कर भला तो हो भला। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम जीनियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम करेजियस, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई हैव सुपर मेमोरी, आई हैव सुपर ब्रेन। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, आपका बहुत बड़ा देश के विकास में योगदान होगा। थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.